हेलो हेलो जय गुरु जी। आज मेरी तुलसी के बारे में जानकारी। हमें पता है कि तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्र में, और ठंडियों में अधिकतर सभी घरों में तुलसियाँ सूख जाती हैं। इसी सूखी तुलसी के बारे में मेरी जानकारी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आइए हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा इतना पवित्र क्यों माना जाता है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हर घर में तुलसी होना चाहिए। वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है और घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। घर में तुलसी का पौधा लगातार पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी का भी आपके घर में लक्ष्मी विष्णु जी का वास होता है, आप पर उनकी कृपा होती है, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बदलते मौसम या ठीक ढंग से रख रखाव या पानी ज़्यादा देने से कभी कभी तुलसी सूख जाती है। ऐसे में आमतौर पर लोग तुलसी का पौधा सूख जाता है उसे हटाकर गमले में नया पौधा लगा देते हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं, इसलिए हम तुलसी के पौधे को जल को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा हम पर हो सकती है। किस तरह इस्तेमाल करें और कैसे इसके उपाय, यही मेरी जानकारी है। इससे पहले कि अगर आप लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहला कि सूखी तुलसी के छोटे छोटे आपको टुकड़े लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें और उसके बाद इन्हें एक साथ सूप में बांध कर दें। इसके बाद इन्हें घी में डुबोकर एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने उससे उनकी आरती करें, उनके सामने घुमाएं। इससे वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप यह उपाय बृहस्पतिवार या एकादशी या फिर किसी भी मास की कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर कलावा या सफ़ेद धागे में बांध लें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दें और फिर पूरे घर से गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में खुशहाली का वातावरण बनता है। तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियाँ लेकर फिर से इन्हें बांधें और विधिवत पूजा करने के बाद इसे पर्स, तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की आप पर कृपा होती है और आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होती। सूखी तुलसी की जड़ को निकाल लें। इसके बाद इन्हें धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में प्रवेश द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आप पर कृपा होगी और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपके घर का कभी वास्तु खराब नहीं होगा, आपको वास्तु दोष नहीं लगेगा। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष है, यहाँ काल सर्प दोष, पितृ दोष, जो भी दोष है, गुरु चांडाल हो, तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें और इसे गले या बाजू में पहन लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है, या तो उसे आप लॉकेट बना के भी रख सकते हैं। शास्त्रों में तुलसी के पत्तों से लेकर जड़ तक बहुत ही फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी या सूखी लकड़ी या के बहुत सारे उपाय लाभकारी है। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से आपके ऊपर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी को पानी में नहाने से मानसिक शांति मिलती, तनाव दूर होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालने से पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दें और अब इस लकड़ी को निकाल कर किसी साफ जगह पर रख दें और इस पानी से नहा लें। पानी में इस्तेमाल की गई हुई तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये आप अभी पवित्र हो जाती है। इसलिए तुलसी की लकड़ी को आप स्नान घर से हटा लें। यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन कर सकते हैं। यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य आपका चमक जाता है। यह उपाय हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिससे जीवन भर आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तुलसी के पत्तों
क्या करें यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र में अगर घर में अशांति चल रही है या लड़ाई झगड़े होते हैं तो तुलसी के 4-5 पत्ते लें और धोकर इसे पीतल के लोटे साफ जल में डाल दें। इसके बाद नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इससे घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख शांति का वास होता है। इसलिए यह तुलसी की मंजरी का एक उपाय है। लक्ष्मी जी के पौधे मंजरी से निकलना बहुत शुभ माना जाता है। वही भगवान विष्णु को भी तुलसी जी के पत्तों के साथ साथ हरी मंजरी अगर आप चढ़ाते हैं तो आपका रुका हुआ धन वापस मिलता है। साथ ही आपके आय में वृद्धि होती है। वही गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर के उत्तर दिशा में रख दें और नियमित रूप से इस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। आपकी सभी समस्या दूर हो जाएंगी। तुलसी की लकड़ी को ज्योतिषी उपाय के हिसाब से तुलसी की लकड़ी को स्नान करने से व्यक्ति की सभी समस्याओं दूर होती है। अगर आपको फाइनेंस प्रॉब्लम रहती है तो आप तुलसी के सूखे पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर भी अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में धन की समस्या दूर होंगी और आपके धन के आने के आगमन खुलेंगे। आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। आप तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, डिप्रेशन वगैरह की, और मन को शांति मिलती है। हर प्रकार का अगर किसी को भय लगता है या कोई खराब शक्ति ऐसा लगता है कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए भी तुलसी की सूखी लकड़ी और लेकर अपने पति पत्नी अपने उल्टे हाथ में बांध दें और पत्नी पति के और सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय करने से वैवाहिक जीवन में जो समस्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये दूर होते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। तुलसी का पौधा अचानक सूख जाए तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर में संकट आ सकता है। लेकिन कई बार तुलसी का पौधा सूखने के कई वजह होते, कई कारण होते हैं। मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। हेलो, रविवार के दिन आपको तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना, चाहे वो हरा पौधा हो या सूखा पौधा हो। आपको रविवार के दिन ना जल देना है ना वहाँ उन्हें हाथ लगाना है। तुलसी का अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो हमेशा गुरुवार का दिन ही लगाना सबसे ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। इस दिन यदि अगर आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है, क्योंकि गुरुवार बृहस्पतिवार भगवान विष्णु को समर्पित है। सूखे पौधे को अपने आप एकादशी के दिन भी घर से बाहर ना करें। रविवार और एकादशी पे ना उनकी पूजा करें, ना जल दें, ना हाथ लगाएं। रविवार, मंगलवार और एकादशी का दिन तुलसी को किसी भी रूप से स्पर्श ना ही करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे गमले से हटा दिया जाता है और तब भी उसे गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। आप जबकि तब तक आप नया पौधा लगाइए, उस जगह पर पुरानी सूखी तुलसी को जल प्रवाहित कर दीजिए। तुलसी को कभी भी अंधेरी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखें और उत्तर पूर्व की दिशा चुनें या उत्तर दिशा। ये मेरे तुलसी के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन के बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।